गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 21-22 स्टूडेंट के लिए बीएड का जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग देना चाहते हैं। इस बार आप लोग को हम बीएड का, चूँकि हम लोगों के साथ सेमेस्टर 6 के ढेर सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपका दोनों यूनिवर्सिटी, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग स्पेशल 2 यूनिवर्सिटी को कवर करें। बाकी पोर्शन में तो लगभग सारे यूनिवर्सिटी कवर हो रहे हैं, लेकिन विथ सिलेबस देखा जाए तो हम लोग बीबीयू और ये बीबीएम के 2 यूनिवर्सिटी को हम लोग कवर करें। विनोबा यूनिवर्सिटी जो हजारीबाग में स्थित है, दूसरा आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो धनबाद में स्थित है। ये 2 यूनिवर्सिटी को हम लोग अच्छे तरीके से विथ सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका बीएससी हो गया या फिर बीएड जो भी हो गया, उसके ऊपर हम लोग हायर में अब बीएड के स्टूडेंट के लिए भी एक सूचना लेकर के ये आए हैं। चूँकि बार बार स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, जैसे हम लोगों के पास से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स M6 का निकल गए, उनका बार बार यही कॉल आ रहा है कि सर हम लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, लेकिन आप लोगों को चिंता करने का कोई बात नहीं है। और फॉर्म से आप लोग वंचित रहने के पीछे 2 रीज़न है। एक आपका यूनिवर्सिटी है और दूसरा JCECB बोर्ड है। JCECB बोर्ड ने क्या किया, आपको इस बार अपीयरिंग का ऑप्शन नहीं दिया। यदि आपको अपीयरिंग का ऑप्शन दे देता तो आप क्या सेम 5 का मार्कशीट दे करके आप कम से कम फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते, फॉर्म आप भर लेते। उसके बाद जब आपका एडमिशन होता तब तक आपका सेम 6 का या फिर जो भी सेम 6 का मार्कशीट वहाँ पे मांगता तो आप आराम से दे सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा ऑप्शन नहीं दिया। तो ये तो आप JCECB के तरफ से हुआ है। दूसरा क्या है कि और सारे यूनिवर्सिटी, झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, 7 या 8 जो भी यूनिवर्सिटी, 9 यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने क्या किया, अपने सारे स्टूडेंट का सेम 6 का रिजल्ट को क्लियर कर दिया, जिसके कारण उन सारे स्टूडेंट को फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं है। हम स्पेशल बताते हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से लगभग आपका 27 कॉलेजेस है। कितना? 27 कॉलेजेस। 27 कॉलेजेस मतलब पर कॉलेज आप 100 स्टूडेंट पकड़ लीजिए, पर कॉलेज 100 स्टूडेंट। किसी 1-2 कॉलेज में आपका 150 सीट है। आप लगभग देखा जाए तो आप 27 कॉलेजेस हम बोल रहे हैं, किसमें? आपका विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में। तो 27 × 100, चूँकि आपका 27 × 100, इस तरह से देखा जाए तो एक एवरेज में हम लोग के यहाँ पे 2700 स्टूडेंट जो है वो बीएड का फॉर्म भरने से वंचित रह गया है। तो ऐसा हो सकता है क्या 2700 स्टूडेंट का 1 साल का भविष्य बर्बाद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग को चिंता नहीं करना। फोन ये आ रहा है कि हम लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए, तो आप लोग एक चीज़ ये देखिए कि पिछला बार भी यही हुआ था। पिछला बार क्या हुआ था कि एक बार फॉर्म का डेट क्लोज कर दिया गया, लॉकडाउन का समय था 20-22 वाले सेशन के लिए, फिर उन लोगों का फॉर्म भरने का ये ओपन किया था। लेकिन हाँ, एक चीज़ था उसमें, अपीयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ था। तो आप लोग 2700 स्टूडेंट हैं, हो सकता है हाँ एटलीस्ट 2700 स्टूडेंट हैं, कम से कम 2700 स्टूडेंट पकड़ ही लीजिए। किसी कॉलेज में 150 स्टूडेंट हैं लेते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा कॉलेज नहीं, 1 ही 2 कॉलेज हैं। एक VBU में भी होंगे, VBU में भी कुछ स्टूडेंट होंगे, नहीं तो कम से कम आप VBU का आप हमको उतना आइडिया नहीं, लेकिन आप कम से कम 2000 स्टूडेंट को तो पकड़ लें। हाँ 2000 प्लस होंगे। हम तो 2000 इनका 2000 हम विनोद बिहारी का पकड़ते हैं, 2000 हम यहाँ पे VBU का, तो लगभग 4000 स्टूडेंट बीएड के कोर्स से वंचित रह जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। तो आप लोगों को चिंता नहीं करना है। चिंता इसलिए नहीं करना है चूँकि ये ऑप्शन देगा। हाँ, स्टूडेंट के मन में ये है कि सर अब फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दिया, काउंसलिंग आ गया है, तो इसका भी प्रोसेस बहुत लंबा चलेगा। एक चीज़ और हम बता देते हैं, 20-22 के सेशन में क्या हुआ था। 20-22 का सेशन में मालूम है आप लोग को, अभी अगस्त तक एडमिशन हुआ है, ये 10 अगस्त। 20-22 सेशन में 20-22 सेशन का जो एडमिशन हुआ है वो हम आपको बताते हैं, 5 काउंसलिंग हुआ। कितना? 5 काउंसलिंग। और 5 काउंसलिंग, ये तो झारखंड सरकार कैसे कैसे पैसा कमाया वो तो हमको मालूम है। हर काउंसलिंग में नहीं तो कम से कम वो 5-7 करोड़ आराम से कमाता था। अब जितना 5-7 करोड़ आराम से कमाता था, इसलिए वो 5 काउंसलिंग में ले गया। आप लोगों को भी ले जाएगा, चिंता करने का कोई बात नहीं। अभी क्या किया था, अभी हम बोल रहे हैं 10 अगस्त तक 20-22 सेशन का एडमिशन 10 अगस्त तक हुआ है। 10 नहीं 12 अगस्त तक हुआ है वो ओपन काउंसलिंग। क्या हुआ? ओपन। देखिए क्या किया था ना कि ये जो 5th काउंसलिंग था वो आपका जुलाई में था। जुलाई में, ये हम 2020 और 22 सेशन के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 2020-22 के सेशन के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जुलाई तक तो 5th काउंसलिंग किया था,
5वां काउंसलिंग इसका जुलाई में हुआ। उसके बाद फिर भी सीट बचा रह गया खाली, सीट बचा रह गया खाली, तो क्या बोला कि आप जाइए ओपन काउंसलिंग में। कहाँ पे जाइए? हाँ हाँ, बिना नहीं फॉर्म भरे हुए नहीं, बिना फॉर्म भरे आप एडमिशन नहीं करा सकते हैं, ये तो कंफर्म है। फॉर्म भरे वही स्टूडेंट। इस बार का क्या होगा, फॉर्म भरने का ऑप्शन देगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं देगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, चूंकि 4000 स्टूडेंट का भविष्य अंधेरे में नहीं जा सकता है ना। 4000 से प्लस है, प्लस अभी तक जहाँ तक मालूम है कि ये जो BBMKU है, ये एक अपना लेटर भेजा हुआ है JCECB को कि हमारे ये एकदम नवसिखिया यूनिवर्सिटी है, हमको तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नवसिखिया यूनिवर्सिटी है, अपना गलती के लिए वो भेजा हुआ है कि कम से कम पोर्टल को खोल दीजिए, हमारे स्टूडेंट जो है वो बीएड कर सकेंगे। तो अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा गलती है कि आपको अपने स्टूडेंट का समय के साथ रिजल्ट क्लियर कर देना चाहिए, तब ये परेशानी नहीं होता। लेकिन BBMKU अपने तरफ से कोशिश कर रहा है, तो हम लोग यही मतलब उम्मीद यही जताएंगे कि आप लोग का भी हो ही जाएगा, बस चिंता ना करें। ओपन काउंसलिंग जो हुआ है ये 10 से 12 अगस्त तक हुआ है। 10 से 12 अगस्त किसका हम बोल रहे हैं? 20-22 सेशन वालों का 10 से 12 अगस्त तक आपका ओपन काउंसलिंग हुआ है। तो सोच लीजिए कि अभी आपके पास कितना समय है, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन, बाकी और भी जो आगे आपका आएगा हम लोग अप टू डेट करते रहेंगे, कब क्या है कैसे है। साथ ही साथ हम लोग बीएड के कोर्स के साथ भी आएंगे। धन्यवाद।